लोकसभा चुनाव का अब कुछ ही वक्त बचा है। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकता है। हर राज्य का दौरा कर चुनाव आयोग अपना अपना ओपिनियन ले रहा है। सभी पार्टी के अपने अपने दावे हैं। उसी कड़ी में मोदी की एनडीए सरकार भी अपनी लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 400 का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने अभियान शुरू कर दिया है। इस मिशन के लिए बिहार में नीतीश कुमार तो यूपी में पिछली परफॉर्मेंस को रिपीट करने के लिए आरएलडी से गठबंधन किया गया है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में भी पार्टी ने एक एक सीट जीतने के लिए बिसात बिछाई है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ीरा और मैं आपके साथ विपिन। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने अब की बार एनडीए 400 पार का नारा दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि बीजेपी का 370 सीटें जीतना जरूरी है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में 370 का आंकड़ा छूने के लिए बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 67 सीटों पर जीत हासिल करना होगा। लेकिन बीजेपी के लिए यह आंकड़ा छूना आखिर कितना आसान है? बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल करने के लिए इस बार उन राज्यों पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा जहां से पिछली बार पार्टी को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। यही वजह है कि बीजेपी को इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीद दक्षिण भारत के उन राज्यों में से है जहां पार्टी अब तक बहुत कमज़ोर मानी जाती रही है। दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले चुनाव में बीजेपी को परफॉर्मेंस की बात करें तो पार्टी को कर्नाटक में 28 में से 25 और तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का खास फोकस आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में कुल मिलाकर लोकसभा के 101 सीटें आती है। इसमें से बीजेपी के पास फिलहाल सिर्फ 4 सीटें हैं। पार्टी इन 4 राज्यों में लगातार जमकर मेहनत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि काशी तमिल संगम, नई लोकसभा में शेंगोल को स्थापित करने और केरल में ईसाई नेताओं के साथ आने से पार्टी को इन 4 राज्यों में फायदा होगा। हाल ही में केरल के महत्वपूर्ण पार्टी केरल जनपक्षम सेकुलर ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया था। पार्टी इन राज्यों में दूसरे दलों के लोकप्रिय नेताओं को भी लगातार पार्टी में शामिल कर रही है और आने वाले दिनों में भी पार्टी का यह ज्वाइनिंग अभियान और तेज होगा। बीजेपी इस बार केरल की 20 सीटों में से 4 लोकसभा सीटें त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, पथानामथिट्टा और अंटिगन पर जमकर मेहनत कर रही है, जहां से पार्टी को इस बार अपना खाता खोलने की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं पार्टी को इस बार जोरदार अंदाज में तमिलनाडु में भी अपना खाता खुलवाने की उम्मीद नजर आ रही है। पार्टी तमिलनाडु में लोकसभा की 4 सीटों पर खास फोकस कर रही है। तमिलनाडु में बीजेपी को इस बार रामनाथपुरम, शिवगंगा, मदुरै, थेनी, विरुधनगर, कन्याकुमारी और थूथुकुंडी लोकसभा सीट पर खास मेहनत कर रही है। आंध्र प्रदेश से लोकसभा के 25 सांसद चुनकर आते हैं, जहां बीजेपी का गठबंधन पहले से ही पवन कल्याण की जनसेवा साथ और गठबंधन के पुराने साथी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ भी बातचीत करीब अंतिम दौर में है। पार्टी इस बार आंध्र प्रदेश में 6 सीटों पर पूरी ताकत लगा रही है। तेलंगाना में पिछले चुनाव में लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार 7 से 8 सीटों पर जीत की उम्मीद दिखाई दे रही है। बीजेपी की इस तैयारी से यह साफ साफ नजर आ रहा है कि पार्टी को इस बार इन 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में कुल मिलाकर लोकसभा के 101 सीटों में से 25 सीटों पर जीत की उम्मीद है। हालांकि इसके साथ ही पार्टी कर्नाटक में अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में लगी है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन बीजेपी ने इसी मकसद से किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता टीएमसी सरकार के खिलाफ पहले से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संदेश खाली की घटना ने बीजेपी को हिंदू वोटरों को एकजुट करने का मौका दे दिया है। बीजेपी वोटरों
में ये संदेश दे रही कि ममता बनर्जी की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हिंदू और महिला विरोधी है। आम आदमी पार्टी की चुनौती के बीच दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतने पर जोर लगा रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अपने 2014 के परफॉर्मेंस के रिपीट के लिए आरएलडी जैसे दलों से गठबंधन कर रही है, तो वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी एक एक सीट जीतने के लिए बीजेपी ने बिसात बिछाई है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।